यस प्यारे बच्चों, यूनिट 6 की हम वर्कशीट 5 पे पहुंच गए हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो वर्कशीट 5 में है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एक्सरसाइज 5 स्टार्ट करने से पहले हमें इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट, बेसिक नॉलेज जो है वो रिवाइज करनी है, देखनी है कि क्या होनी चाहिए। इसमें क्या है वो डू यू नो, दैट मीन्स आपको पहले से ही पता है, किस चीज़ का याद करवा देते हैं। We can express any number as a product of two or more prime factors। मैथ्स का कोई भी 2 डिजिट 3 डिजिट कोई भी नंबर हो तो हम उसको 2 और मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स में प्रोडक्ट के रूप में हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 30 है, 30 के अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन बनाऊँ तो 30 जो है इवन नंबर है, सो दिस इज़ डिविजिबल बाई 2। तो 2 पर डिवाइड किया तो आया 15, फिर 3 पर डिवाइड किया तो 5, फिर 5 पे किया तो 1। तो जो 30 है वो प्रोडक्ट आ गई प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में 2 × 3 × 5। ये तो था अर्थमेटिकल। सिमिलरली वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट हो सकता है तो अलजेब्रा में क्या सीन है, क्योंकि हमारी तो यूनिट अलजेब्रिक है तो हम उस पर आ जाते हैं इसके बिहाफ पे आगे चलते हुए। सिमिलरली टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन we shall write it as the product of 2 or more algebraic expressions। कि किसी भी algebraic expression को 2 or more than 2 algebraic expressions की प्रोडक्ट के रूप में लिखना। तो जो each expression होता है this is known as the factor of the given algebraic expression। आगे क्या है, आगे इसको आगे प्रैक्टिकली देखेंगे हम, सम्स कर करके और क्लियर होएगा। The process of writing a given algebraic expression as a product of 2 or more algebraic expressions is known as factorization। कि algebraic expression का factorization का मीनिंग क्या है, कि किसी भी algebraic expression को अगर हम 2 और 3 में कन्वर्ट करके लिख देते हैं तो उसका factorization कहलाता है। ये सब हमें कॉपी पे नोट करना है, ठीक है। अब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द मोनोमियल्स। हमने अर्थमेटिक में तो हमने सीख लिया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6th क्लास में। अब हम अलजेब्रा में भी कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे। तो क्या स्टेप्स हमें आगे तक लेके जाने हैं जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर पहुंचेंगे, उससे पहले क्या क्या देखना है। टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर मोनोमियल्स वी फॉलो द गिवन स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप क्या है, वो कहता है फाइंड द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स एंड कैलकुलेट देयर एचसीएफ। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसके जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं वेरिएबल पार्ट से पहले, उनको देखना है और उनका एचसीएफ कैलकुलेट करना है। उसके बाद है फाइंड द कॉमन वेरिएबल्स अपीयरिंग इन द गिवन मोनोमियल। मान लो एक्स वाई में है तो एक्स और वाई में जो कॉमन वेरिएबल्स है टर्म्स के अंदर वो ढूंढने हैं। तीसरा है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ईच वेरिएबल। कॉमन पावर्स देखनी है, जो वेरिएबल्स हैं उसमें पावर कौन सी कॉमन है वो देखनी है। फिर वो कहता है कि जो तुमने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स देखे और जो कॉमन पावर्स देखी उन दोनों की जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड द एचसीएफ, ठीक है। अब हम सम्स के हेल्प से इनको और क्लियर करेंगे। तो क्या है पहला, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एनी 2 फैक्टर्स इन डिफरेंट 4 वेज। कि जैसे स्टेटमेंट है 12x² y, तो इसको 2 फैक्टर्स में लिखना है और हर बार डिफरेंट होना चाहिए और 4 बार इसको लिखना है। जैसे 12x² y, तो एक बार हमने क्या लिखना है 12xy लिख दिया, जो x² था ना, एक x हमने यहाँ ले लिया तो एक यहाँ ले लिया, तो 12xy × x, ये पहली बार हो गया। दूसरी बार हम इसको फिर किस तरीके से लिख सकते हैं कि आंसर 12x² y ही बने। इनको तोड़ना है, किस तरीके से तोड़ सकते हैं, जो 12 है वो 3 4 ज़र होता है ना 12, तो 3 × 4 लिख दिया मैंने। अब x² y है तो मैंने एक x यहाँ लिख दिया, xy इधर लिख दिया। भाई x 2 बार आना चाहिए, चाहे इधर लिख लो चाहे इधर। तीसरी बार 12 1 ज़र 12 भी होता है तो 12x² मैंने यहाँ लिख दिया, y इधर लेगी। फिर 2 6 ज़र 12 भी होता है तो 2x मैंने यहाँ लिख दिया, 6xy यहाँ। तो हर बार जो है वो अलग अलग है, कोई भी सेम नहीं है। अगर मैंने यहाँ 12 लिखा था तो xy लिखा था और यहाँ मैंने 12 के साथ x² लिखा, तो रिपीटेड नहीं होना चाहिए, 4 डिफरेंट वेज होने चाहिए। इसी तरह जैसे 18 है ab², तो पहले मैंने 2 9 ज़र 18 कर दिया, इधर a लिख दिया इधर b²।
फिर मैंने 2 9 ज़ार तो कर दिया, लेकिन यहाँ से मैंने एक बी उठा के मैं इधर ले आई, क्योंकि बी स्क्वायर है, 2 बार बी था तो एक बार मैं इधर ले आई। फिर मैंने कर दिया 6 3 ज़ार 18, तो 6 3 ए यहाँ लिख दिया, 9 बी स्क्वायर वहाँ लिख दिया। फिर 18 1 ज़ार 18 होता है, तो 18 ए बी यहाँ लिख दिया और बी इधर, क्योंकि बी स्क्वायर था, एक बी इधर एक बी इधर। सेम हेयर 24 बी सी स्क्वायर बी है, तो 2 सी बी यहाँ लिख दिया, 12 सी उधर लिख दिया, 4 सी बी यहाँ लिख दिया, 6 सी इधर लिख दिया। 8 3 ज़ार भी होता है, 24 1 ज़ार भी होता है। तो इस तरीके से हमने 4 टाइम्स 4 डिफरेंट वेज में लिखना है। उसके बाद है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स। HCF निकालना है। नंबर क्या क्या है हमारे पास, एक तो है 2a5 और एक है 12a स्क्वायर। तो 2 तो खुद अपने आप में प्राइम है, तो 2 लिखना है। a की पावर 5 मीन्स 5 टाइम्स a लिख दो, a पावर जितनी बार पावर है उतनी बार रिपीट कर दो। जो 12 है उसके प्राइम फैक्टर बना दो। 2 पे गया 6, फिर 2 पे गया 3, फिर 3 पे गया 1, 2 इंटू 2 इंटू 3, a स्क्वायर का मतलब है a इंटू a। अब हमने निकालना है इनका HCF, जो दोनों में कॉमन है वो उठा लो वहाँ से। दोनों में जो कॉमन है, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, 2 उठा लो। फिर यहाँ 2 और 3 है, ऊपर नहीं है, छोड़ दो। इसका a दिख रहा है, इसका a दिख रहा है, एक a उठा लो। इसका दूसरा a, इसका भी दूसरा a दिख रहा है, उठा लो। ये a एक्स्ट्रा है, इसमें 2 3 एक्स्ट्रा है, पड़े रहने दो। तो 2a और a मिलके a स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ पर जो 9 है वो 3 3 ज़ार होता है, जो 18 है 2 इंटू 3 इंटू 3 बन जाएगा। इसमें प्राइम फैक्टर्स कर लो। x की पावर 3 मीन्स x और y मीन्स सिंगल एक टाइम। 18 को 2 इंटू 3 इंटू 3 एक्स स्क्वायर x y क्यूब y। अब HCF निकालना है। देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे देखो 3 है, लिख लिया। यहाँ 3 है, लिख दिया। ये 2 एक्स्ट्रा है, नहीं लेना क्योंकि ऊपर है नहीं। x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एक उठा लो। दूसरा x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एक उठा लो। तीसरी बार x जो है ऊपर तो है, नीचे नहीं है, इसको छोड़ दो। फिर y ऊपर है, यहाँ पर भी है, उठा लो। ये 2 y बच रहे हैं, बचने दो, कोई बात नहीं। अब इनकी प्रोडक्ट करनी है। 3 इंटू 3 9, x इंटू एक्स स्क्वायर वाई, तो 9x स्क्वायर वाई जो है वो आंसर आ गया। इसी तरह बच्चों इनमें भी करना है, सेम वही प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन जिसमें माइनस का होता है ना बच्चों, वो माइनस जो है वो माइनस आंसर में नहीं आता, यहाँ लग जाएगा। 45 स्क्वायर है ना, तो अब मैंने यहाँ पे रफ नहीं करा, आप अपने आप रफ कॉपी पे करेंगे। 15 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 45 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, वो आप रफ कॉपी पे अपने आप करोगे। मैं हर काम में रफ, कुछ मैंने आपको समझा दिया कि इस तरीके से करना है, यहाँ पर आप अपना रफ खुद करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से इनका HCF निकालना है। तीनों में ढूंढना है, जो तीनों में है। जैसे 3 3 3 तीनों में है, उठा लो। 5 5 5 तीनों में है, उठा लो। ए तीनों में है, उठा लो। तो 15 आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें 5 है तो एक एक्स्ट्रा है, ना यहाँ है ना यहाँ। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। माइनस सिर्फ एक में है, वो भी नहीं उठाना। जो सिर्फ अकेले में है या 2 में पड़ा है, तीसरे में नहीं है, तो वो हमने नहीं लेना। जो तीनों के अंदर हो वो उठाना है। इसी तरह पार्ट नंबर 5 है, इसी तरह पार्ट नंबर 6 है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द HCF ऑफ द टर्म्स एंड फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 2 में HCF था ना, एक स्टेप आगे करा दिया इन्होंने कि फैक्टराइज भी करो। पहले HCF निकालो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में निकालना है 5y माइनस 15y स्क्वायर। तो टर्म्स कौन कौन सी हैं इसमें, एक तो है 5y टर्म और दूसरी टर्म है माइनस 15y स्क्वायर। तो HCF ऑफ 5y एंड माइनस 15y स्क्वायर। तो आंसर दोनों में देख लो, ये 5 है, ये 15 है। 5 की टेबल पर कटता है। जो वेरिएबल सिंगल वेरिएबल है तो उसकी पावर कम वाली जो है वो HCF होता है। यहाँ पर पावर 1 है y की, 2 है, और यहाँ पर 1 है। तो 1 जो पावर है, जो दोनों में से कम है, वही हमारा आंसर आएगा। तो 5y जो है दैट विल बी द HCF। एक आंसर तो ये हो गया। 2 नंबर में आता है ये सम। 1 नंबर में HCF निकालना है, दूसरे में फैक्टराइज। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं, जो हमने HCF निकाला है उसको यहाँ लिख लो, ब्रैकेट के बाहर 5y लिख दो। अब हमने जो गिवन स्टेटमेंट थी 5y को 5y से डिवाइड करना है, तो आंसर आ गया 1। फिर माइनस है तो माइनस लगा दो, प्लस है तो प्लस लगा दो। 5y को इससे डिवाइड करना है,
15y² को 5y से, तो 5 3 ज़ार 15, 3y² में से एक y बाहर निकाल रखा है तो एक अंदर आ जाएगा। तो ये ब्रैकेट में लिखना है, तो एक नंबर आपका यहाँ मिलेगा आपको और एक नंबर यहाँ मिलेगा। उसके बाद है पार्ट नंबर 2, 16m - 4m²। तो HCF ऑफ 16m एंड -4m², 4 4 ज़ार 16, 4 और एक बार m है एक बार m², तो m आएगा। तो 4m जो HCF है उसको बाहर निकाल दो। अब इसको 4m से डिवाइड करो, 4 4 ज़ार 16, m से m कट जाएगा। फिर -4 को 4 से डिवाइड करो, 1 1 चाहे लगाएं या ना लगाएं, m² है उसमें से एक m बाहर है तो अंदर बचेगा m। इसी तरह ये करने हैं सारे 3 टर्म्स वाले में भी वही चीज़, सारा वही है। तो मैं इसकी पिक्स भी डाल दूँगी और आपने समझ के जब 2-3 सम समझ लिए तो आप अपने आप करो। ये नहीं है कि भाई मैम एक एक लाइन बोलेंगे और आप उस तरीके से करोगे। मेथड आपको समझ आ गया, आप ट्राई करो, कोशिश करो, अपने आप करो। फिर भी जो कुछ नहीं आएगा तो वो आप इस वीडियो को बार बार देख लो, बार बार रिपीट हो रही है, मैं उसमें भी भेजूँगी, पिक्स भी भेज दूँगी, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।